बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 2, जिसका शीर्षक है बचपन। इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को पंजाब के शहर गुजरात में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। अब कृष्णा सोबती जी हमारे बीच नहीं हैं। उनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 को हुई थी। इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। बच्चों, संस्मरण हम कहते हैं जिसमें हम अपने जीवन में होने वाली या उसमें घटने वाली घटनाओं के विषय में लिखते हैं। तो यहाँ सोबती जी ने आप सबके साथ अपने बचपन में हुई कुछ घटनाओं को साझा किया है। इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन की खट्टी मीठी यादों से पाठकों को परिचित कराया है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। पाठ की कहानी कुछ इस प्रकार है कि लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था, ऐसा वो मानती हैं, और इसलिए वो कह रही हैं कि अभी मैं आप सबकी, यानी कि जो आप बच्चे इस पाठ को पढ़ रहे हैं, कि मेरी उम्र आपकी दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए हैं, ऐसा वो कह रही हैं। जैसा कि हम सबके साथ भी होता है कि बचपन में हमें जो रंग, जिस प्रकार के कपड़े पसंद होते हैं, बड़े बड़े होते हुए हमारी वो जो इंटरेस्ट होता है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो बदलती चली जाती हैं। तो बचपन में लेखिका को रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद था, जैसे कि नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी रंग। परंतु अब जब वो बड़ी हो गई हैं तो उन्हें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद है, या हल्के रंग के कपड़े। पहले वे फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, इस प्रकार के कपड़े पहनती थी, लेकिन अब लेखिका चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ही पहनती हैं। बचपन में वो कुछ ऐसे फ्रॉक पहनती थी जो उन्हें अभी तक भी याद हैं। जैसा कि अब भी आप जितने बड़े हो गए हैं, लेकिन बचपन में कभी आपके लिए कोई ऐसा कपड़ा आया हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित किया हो, उसे आपने अभी भी उठा कर रखा हो, या आप उसकी याद को अभी भी भुला नहीं पाए हों। लेखिका कहती है कि उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। स्टॉकिंग होती है बच्चे, जो लंबी जुराबें होती हैं। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, क्योंकि उनके माता पिता कहते थे कि नौकरों से मोजे नहीं धुलवाए जाते और ना ही वो उनसे उनके जूतों की पॉलिश कराते थे। तो हर रविवार को लेखिका को अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी और अपने मोजे भी उन्हें स्वयं धोने होते थे। उन्हें नए जूते से ज़्यादा पुराने जूते पहनना बहुत पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते हैं, जो कि आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। जब हम कोई भी नई चप्पल या नया जूता पहनते हैं तो वो पैरों में थोड़ी हमें परेशानी देता है, काटता है, और कई बार हमारे पैरों में उससे छाला हो जाता है। तो ये लेखिका के साथ भी हुआ था। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन से वो अपने जूतों पर पॉलिश खुद करती थी। हर शनिवार के दिन उन्हें सेहत ठीक करने के लिए या रखने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। अगर आप अपनी दादी नानी से पूछेंगे तो वो बताएंगी कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। तो हर हफ्ते शनिवार के दिन उन्हें ये दवाई पीनी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने उस दवा का नाम ही रख दिया था शनिचरी दवा। उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। तो लेखिका के अनुसार पहले और अब के इस समय में बहुत परिवर्तन आ गया है, और उसके साथ ही साथ हमारे खान पान में भी बहुत अंतर आया है। पहले की जो कुल्फ़ी हुआ करती थी, जो दूध से, बादाम से बनी होती थी, आज वो अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बन गई है। पहले जो कचौड़ी, समोसे हुआ करते थे, वो अब पेटीज़ में बदल गए हैं। शरबत, कोक, पेप्सी में बदल। पहले अलग अलग तरीके के शरबत बनाए जाते थे, मीठे शरबत, लेकिन अब
हम पेप्सी, कोका कोला, लेमनेड इस तरीके के पेय पदार्थ या ड्रिंक्स पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेखिका कह रही है यहाँ पे कि उनका जो घर था वो मॉल के नज़दीक था। मॉल में आप अभी भी घूमने जाते होंगे तो उनके घर के पास भी एक मॉल था। उन्हें हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, जो कि आपके साथ ऐसा नहीं है। आप जब जितनी चाहें और जितनी मर्जी हो खरीद सकते हैं। हाँ, कुछ घरों में उनके माता पिता अभी भी एक बंदिश, एक पाबंदी रखते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि क्योंकि ज़्यादा चॉकलेट खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। तो लेखिका को एक ही हफ्ते में सिर्फ एक ही चॉकलेट मिलती थी और सबसे ज़्यादा जो चॉकलेट का स्टॉक रहता था, जो सबसे ज़्यादा संभाल कर रखती थी, वो लेखिका ही होती थी। क्योंकि उन्हें चॉकलेट को खड़े होकर सिर्फ एक ही बार खाने में बिल्कुल आनंद नहीं आता था। वो रात को आराम से अपने बेडरूम में जाती थी। जब वो सोने जाती तो अपनी साइड टेबल पर अपनी चॉकलेट को रख लेती थी और उसमें से जितना उन्हें मन करता था उतना वो थोड़ा सा धीरे धीरे मज़े लेकर खाती थी। लेखिका कह रही हैं कि उन्हें उस समय मिलने वाले चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण बहुत पसंद था। अब वो आप सोचिए कि क्या आपको भी कभी चना जोर गरम या अनारदाने का चूर्ण खाने को मिला है? अनारदाने का चूर्ण तो अब पहले पैकेट्स में आता था, पुड़िया में दिया जाता था, तो अब आप उसकी बड़ी शीशी भी मिलती है, आप लेते हैं। लेकिन चना जोर गरम जो भुने चने चाट की तरह मसाले वगैरह डाल के उसमें बनाया जाता था। और ये सब चीज़ें पहले कागज़ के जो दोने होते थे वो बनाकर उसी में दिया जाता था और खाने में भी बहुत आनंद आता था। जब हम स्कूल से आते थे या कहीं घूमने जाते थे तो उसमें खाते हुए आने में हमें बहुत अच्छा लगता था। अब लेखिका कहती हैं कि पहले के चने जोर गरम और अब वाले में उन्हें कोई अंतर नहीं लगता, यानी कि उनका स्वाद अभी भी ऐसा ही है। लेखिका कहती हैं कि अपने बचपन के समय में उन्होंने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। जहाँ से जाती होगी एक पुल होगा वहाँ पर शिमला रिज, तो वहाँ पर आते जाते वो खूब मस्ती से खेलते हुए जाती थी। उन्होंने घोड़े की सवारी भी की है, घोड़ों की सवारी भी की है और सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़, मनोरम दृश्य उन्हें बहुत अच्छे लगते थे और वो उन्हें देखने का भी आनंद उठाती थी। चर्च की बजती घंटियों का संगीत सुनकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे प्रभु यीशु उनसे कुछ कह रहे हैं। जैसा कि कभी कभी आपके मन में भी मंदिर की घंटियाँ सुनकर या गिरजाघर की घंटियाँ सुनकर या गुरुद्वारे या मस्जिदों के में जो आलाप होता है उसको सुनकर आपको भी आनंद आता होगा। शिमला डिस के बाद ही एक स्कैंडल पॉइंट था जिसके सामने एक शोरूम था। स्कैंडल पॉइंट के सामने ही एक शोरूम था और शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था वहाँ पर, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो उस समय की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन मानी जाती थी। तो पिछली सदी में जब लेखिका थी, जब वो बच्ची थी, वो कह रही हैं कि हवाई जहाज़ तो हमें कभी कभी देखने को मिल जाते थे और हवाई जहाज़ देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज़ गति से उड़ रहा हो। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जहां लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनाया था और वहाँ के डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज़ थे। उन्हें अपनी आँखों की जांच क्यों करानी पड़ी, आँखों का टेस्ट क्यों कराना पड़ा? क्योंकि उन्हें पढ़ते वक्त दिक्कतें आने लगी थी और उन्हें सही से या साफ दिखाई नहीं देता था। तो अंग्रेज़ जो डॉक्टर थे उन्होंने उनका चेकअप किया था। उनका जब चश्मा बनाया गया तो शुरू में उन्हें चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा, लेकिन कब? अगर वो अच्छे से अपना खान पान रखेंगी और साथ ही साथ उस चश्मे को हमेशा लगाएंगी। लेकिन लेखिका कहती है कि मेरा चश्मा आज तक नहीं उतरा और इसके लिए वो खुद को ज़िम्मेदार मानती हैं। वो मानती हैं कि उन दिनों वो बहुत ज़्यादा रोशनी में नहीं पढ़ा करती थी। रात में जो टेबल लैंप जलाकर उसमें पढ़ती थी, तो मध्यम रोशनी में पढ़ने से हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ता है। तो एक तरह से लेखिका आपको सीख भी दे रही हैं कि हमें तेज़ प्रकाश में पढ़ना चाहिए और अच्छा खान पान रखना चाहिए। जब पहली बार उन्होंने सबके सामने चश्मा लगाया तो वो घटना उन्हें आज तक भी याद है, क्योंकि उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे। क्या कहकर चिढ़ाते थे? उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। और क्या बोलते थे उन्हें सब? आँख पर चश्मा लगाया
ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। मुझे उस समय तो बहुत बुरा लगा कि बार बार ये लोग मुझे इस तरह क्यों चिढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे शेर बहुत बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने आप को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही और देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ, और इस तरह अपने आप को ही अपने आप से रिझाती रही। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। मुझे कुछ अजीब सा लगा, कुछ अच्छा भी लगा और कुछ मजाकिया भी लगा। लेकिन लेखिका कहती हैं तब तो मैं बच्ची थी, तब की बातें बिल्कुल अलग थी। अब तो यह चश्मा मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो मुझे अपना चेहरा खुद से खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, वो काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर सी सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना बहुत पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपियाँ जमा कर रखी हैं। कहाँ तो मैं पहले सिर्फ दुपट्टों का ओढ़ना ही ओढ़ा करती थी, और कहाँ देखिए अब सहल और सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ पहनना मुझे बहुत पसंद है। तो इसी को कहते हैं समय का परिवर्तन। बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटती रहती हैं जो हमें ताउम्र यानी कि सारी उम्र याद रहती हैं। तो कृष्णा सोबती जी ने आपके साथ अपने बचपन की घटनाएं साझा की। तो बच्चों, आप भी याद कीजिए कि आपके बचपन की वो रंग बिरंगी यादें कौन सी हैं जो आप अभी तक नहीं भूल पाए। उम्मीद है कि आपको कृष्णा सोबती जी का ये संस्मरण बहुत पसंद आया होगा और आपने उनसे कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। बच्चों, कृष्णा सोबती जी ने इस पाठ में बहुत सी खाने पीने की वस्तुओं के विषय में भी बताया है। जैसे उन्होंने अरंडी का तेल और जैतून के तेल के विषय में बताया, तथा बहुत से ऐसे फलों के विषय में बताया जो अपने समय में वो खाती थी। तो ये सारे चित्र आपके सामने हैं। आपको ये फल अभी भी बाज़ारों में मिलते हैं। तो जब आप उन्हें मिलें तो आप जब उन फलों को आप देखें तो उन्हें पहचानें। उन्हें जब आप ख़रीद के खाएं तो सोबती जी का ये संस्मरण अवश्य याद कर लें।